नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पर। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के 51 से 100 तक कुल 50 प्रश्न बहुविकल्पी आज हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 51 है, बालक के विकास में सबसे पहले किसका विकास होता है? ऑप्शन ए हृदय, बी है मस्तिष्क, सी है हाथ, डी है पैर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मस्तिष्क। विकास का नियम कहता है कि नियंत्रण सबसे पहले सिर और मस्तिष्क पर आता है। प्रश्न नंबर 52 है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए केवल मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी केवल शिक्षक, ऑप्शन सी अभिभावक और शिक्षक दोनों, ऑप्शन डी है केवल विद्यार्थी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी अभिभावक और शिक्षक दोनों। व्याख्या में देखते हैं हम कि बालक को समझने और सही मार्गदर्शन देने के लिए अभिभावक और शिक्षक दोनों को बाल मनोविज्ञान की जानकारी होना अति आवश्यक है। प्रश्न नंबर 53 है, बालक जन्मजात अच्छा होता है यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है जॉन लॉक, बी रूसो, सी है जीन पियाजे, डी है वाइटगोस्की। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रूसो। व्याख्या में देखते हैं कि रूसो ने कहा है कि बालक प्रकृति से अच्छा होता है, समाज उसे बिगाड़ता है। प्रश्न नंबर 54 है, किशोरावस्था को संक्रमण अवस्था क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए है क्योंकि इसमें पढ़ाई बदलती है, बी है क्योंकि इसमें शारीरिक और मानसिक परिवर्तन आते हैं, सी है क्योंकि इसमें दोस्त बदल जाते हैं, और डी ऑप्शन है इसमें कोई नहीं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क्योंकि इसमें शारीरिक और मानसिक परिवर्तन आते हैं। व्याख्या, किशोरावस्था में बालक बचपन से युवावस्था की ओर बढ़ता है, इसलिए इसे संक्रमण अवस्था कहा जाता है। प्रश्न नंबर 55 है, व्यक्तित्व परीक्षण पर्सनालिटी टेस्ट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है बुद्धि मापना, ऑप्शन बी है शारीरिक शक्ति मापना, ऑप्शन सी है व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का अध्ययन करना, ऑप्शन डी है केवल अंक देना। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का अध्ययन करना। व्याख्या है, व्यक्तित्व परीक्षण से व्यक्ति के गुण, स्वभाव और व्यवहार का पता लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 56 है, समूह अधिगम ग्रुप लर्निंग किसे प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी सहयोग, ऑप्शन सी एकाकीपन, ऑप्शन डी है अनुशासनहीनता। सही उत्तर है सहयोग। व्याख्या, समूह अधिगम से विद्यार्थियों में सहयोग, सहभागिता और सामाजिक गुण विकसित होते हैं। प्रश्न नंबर 57 है, बच्चों के लिए सबसे प्रभावी अधिगम विधि कौन सी है? ऑप्शन ए है रटने की विधि, ऑप्शन बी है अनुकरण की विधि, ऑप्शन सी है करके सीखना, ऑप्शन डी है व्याख्यान विधि। इस प्रश्न का सही आंसर है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। व्याख्या है, जॉन ड्यूई ने कहा है शिक्षा अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 58 है, बाल अपराध से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है? ऑप्शन ए कड़ी सज़ा देना, ऑप्शन बी समझाना और परामर्श देना, ऑप्शन सी है उपेक्षा करना, ऑप्शन डी है पुलिस को सौंपना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी समझाना और परामर्श देना। व्याख्या, बाल अपराधियों को परामर्श और पुनर्नवास की आवश्यकता होती है, सज़ा की नहीं। प्रश्न नंबर 59 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में फीडबैक का कार्य है? ऑप्शन ए पढ़ाई रोकना, ऑप्शन बी है त्रुटियों को सुधारना, ऑप्शन सी है समय व्यर्थ करना, ऑप्शन डी है परीक्षा आयोजित करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी त्रुटियों को सुधार करना। व्याख्या है, फीडबैक से विद्यार्थी अपनी गलतियों को पहचान कर सुधार कर सकता है। प्रश्न नंबर 60 है, शिक्षा का उद्देश्य बालक के सर्वांगीण विकास पर बल किसने दिया? ऑप्शन ए है गार्डनर, ऑप्शन बी है गांधी जी, ऑप्शन सी है जीन पियाजे, ऑप्शन डी है जॉन डीवी। इस प्रश्न का सही उत्तर है महात्मा गांधी। गांधी जी ने बेसिक एजुकेशन में कहा कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नैतिक विकास होना चाहिए। प्रश्न नंबर 61 है, व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म का जनक कौन है? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी है वाटसन, ऑप्शन डी है थॉर्नडाइक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी जेबी वाटसन। वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान को केवल प्रेक्षणीय व्यवहार का
अध्ययन करना चाहिए। प्रश्न नंबर 62 है, बच्चों की जिज्ञासा प्रवृत्ति किस अवस्था में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को प्रश्नावस्था भी कहा जाता है क्योंकि बच्चे बार बार प्रश्न पूछते रहते हैं। प्रश्न नंबर 63 है, सीखना सामाजिक प्रक्रिया है, यह विचार है स्किनर का, ऑप्शन बी वायगोत्स्की का, ऑप्शन सी है जीन पियाजे का, ऑप्शन डी है बंडूरा का। सही उत्तर है वायगोत्स्की। वायगोत्स्की ने कहा कि सीखना सामाजिक संपर्क और सहयोग से होता है। प्रश्न नंबर 64 है, बच्चों में स्व अवधारणा सेल्फ कॉन्सेप्ट कब विकसित होती है? ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी किशोरावस्था। किशोर स्वयं की पहचान, क्षमता और महत्व को समझने लगता है। प्रश्न नंबर 65 है, किशोरावस्था में सबसे बड़ा मानसिक संकट कौन सा होता है? ऑप्शन ए है पहचान का संकट, ऑप्शन बी है अनुशासन, ऑप्शन सी है खेलों में रुचि, ऑप्शन डी है स्मृति का विकास। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पहचान का संकट। एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था में आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन का संकट आता है। प्रश्न नंबर 66 है, सृजनात्मक बच्चा कैसा होता है? ऑप्शन ए है मौलिक सोच वाला, ऑप्शन बी है रटने वाला, ऑप्शन सी अनुकरण करने वाला, ऑप्शन डी है चुपचाप बैठने वाला। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए मौलिक सोच वाला। सृजनात्मकता का अर्थ है नवीन, उपयोगी और मौलिक विचार उत्पन्न करना। प्रश्न नंबर 67 है, बालक में भाषा का विकास किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है केवल आनुवंशिकता, ऑप्शन बी है केवल पर्यावरण, ऑप्शन सी है आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों। भाषा विकास में जन्मजात क्षमता और सामाजिक वातावरण दोनों की भूमिका होती है। प्रश्न नंबर 68 है, स्कूल तैयारियां, स्कूल रेडीनेस का अर्थ है? ऑप्शन ए है स्कूल जाने के लिए कपड़े तैयार करना, ऑप्शन बी है बच्चे का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से तैयार होना, ऑप्शन सी है किताबें खरीदना, ऑप्शन डी है प्रवेश फॉर्म भरना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बच्चे का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से तैयार होना। व्याख्या है, बच्चा तभी स्कूल के लिए तैयार होता है जब उसका समग्र विकास उचित स्तर पर हो। प्रश्न नंबर 69 है, सीखने का हस्तांतरण कब सकारात्मक होता है? ऑप्शन ए है जब सीखी हुई बात नई स्थिति में उपयोगी हो, ऑप्शन बी है जब पुराना ज्ञान बाधा डाले, ऑप्शन सी है जब कोई प्रभाव ना पड़े, ऑप्शन डी है जब बच्चा नकल करे। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए जब सीखी हुई बात नई स्थिति में उपयोगी हो। व्याख्या है, सकारात्मक हस्तांतरण वह है जिसमें पुराना ज्ञान नई स्थिति में मदद करता है। प्रश्न नंबर 70 है, बाल्यावस्था को स्वर्णिम काल क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए है क्योंकि यह खेल का समय है, ऑप्शन बी क्योंकि इसमें स्मृति और सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है, ऑप्शन सी क्योंकि यह सबसे सुंदर अवस्था है, ऑप्शन डी क्योंकि इसमें शिक्षा नहीं होती है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए क्योंकि इसमें स्मृति और सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। बाल्यावस्था में बच्चा शीघ्र और प्रभावी ढंग से सीखता रहता है। प्रश्न नंबर 71 है, किस अवस्था में बालक शारीरिक दृष्टि से तीव्र विकास करता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन डी वृद्धावस्था। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी किशोरावस्था। किशोरावस्था में हार्मोनल बदलाव के कारण शरीर में तीव्र वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 72 है, शिक्षा में अनुशासन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बच्चों को दंड देना, ऑप्शन बी है भय दिखाना, ऑप्शन सी है आत्मनियंत्रण करना, ऑप्शन डी है शिक्षक का आदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी आत्मनियंत्रण। सच्चा अनुशासन आत्मनियंत्रण है, बाहरी दबाव से नहीं। प्रश्न नंबर 73 है, बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता किस कारण होती है? ऑप्शन ए केवल आनुवंशिकता,
ऑप्शन बी केवल पर्यावरण, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी दोनों, आनुवंशिकता और पर्यावरण। हर बच्चा आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के कारण अलग होता है। प्रश्न नंबर 74 है, सामाजिक विकास का अर्थ है ऑप्शन ए दूसरों से कटकर रहना, ऑप्शन बी दूसरों से मिलजुल कर रहना, ऑप्शन सी केवल पढ़ाई करना, ऑप्शन डी केवल खेलना। इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरों से मिलजुल कर रहना। सामाजिक विकास का अर्थ है समूह में रहना और सामाजिक नियमों को समझना। प्रश्न नंबर 75 है, बालक का मस्तिष्क मोम की तरह होता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी है पेस्टोलॉजी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने कहा बालक को जैसे ढालोगे वह वैसा ही बन जाएगा। प्रश्न नंबर 76 है, नैतिक विकास किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ा है? ऑप्शन ए पियाजे और कोलबर्ग, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी है फ्रायड। सही उत्तर है जीन पियाजे और कोहलबर्ग, दोनों ने नैतिक विकास के चरण बताए थे। सीखने का सिद्धांत तत्परता रेडिनेस किसने दिया? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी जीन पियाजे, ऑप्शन डी जे.बी. वाटसन। सही उत्तर है ऑप्शन बी थॉर्नडाइक। अधिगम तभी संभव है जब बच्चा मानसिक रूप से तैयार हो। प्रश्न नंबर 78 है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का मुख्य साधन है? ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी है रटना, ऑप्शन सी अभ्यास, ऑप्शन डी है दंड। सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुकरण। बंडूरा के अनुसार बच्चे दूसरे को देखकर सीखते हैं। प्रश्न नंबर 79 है, शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी विद्यार्थी, ऑप्शन सी पाठ्यपुस्तक, ऑप्शन डी परीक्षा। सही उत्तर है ऑप्शन बी विद्यार्थी। आधुनिक शिक्षा में विद्यार्थी केंद्र में होता है। प्रश्न नंबर 80 है, खेल खेल में सीखना किस शिक्षा पद्धति पर आधारित है? ऑप्शन ए पारंपरिक शिक्षा, ऑप्शन बी मॉन्टेसरी पद्धति, ऑप्शन सी है प्रोजेक्ट पद्धति, ऑप्शन डी है व्यवहारवाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मॉन्टेसरी पद्धति। मॉन्टेसरी ने खेल और गतिविधियों द्वारा शिक्षा पर बल दिया है। प्रश्न नंबर 81, अवचेतन मन की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए है फ्रायड, ऑप्शन बी है जीन पियाजे, ऑप्शन सी है बंडूरा, ऑप्शन डी है स्किनर। सही उत्तर है ऑप्शन ए फ्रायड। फ्रायड ने व्यक्तित्व को चेतन, अचेतन और अवचेतन में बांटा। प्रश्न नंबर 82 है, बुद्धि का द्विघटक सिद्धांत किसका है? ऑप्शन ए स्पीयरमैन, ऑप्शन बी स्टर्न, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी है बिने। सही उत्तर है ऑप्शन ए स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने सामान्य जी और विशिष्ट एस कारक का सिद्धांत दिया है। प्रश्न नंबर 83 है, बच्चों में सामाजिक गुण किससे विकसित होते हैं? ऑप्शन ए परीक्षा से, ऑप्शन बी खेल और समूह कार्य से, ऑप्शन सी है दंड से, ऑप्शन डी है रटने से। सही उत्तर है ऑप्शन बी खेल और समूह कार्य से। खेल और समूह कार्य से सहयोग, अनुशासन और नेतृत्व गुण विकसित होते हैं। प्रश्न नंबर 84 है, बुद्धि लचीली होती है और परिस्थिति के अनुसार ढलती है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए स्टर्न, ऑप्शन बी है बिने, ऑप्शन सी पियाजे, ऑप्शन डी स्पीयरमैन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए स्टर्न। स्टर्न ने बुद्धि को अनुकूलशील शक्ति माना है। प्रश्न नंबर 85 है, किस अवस्था में बच्चा सबसे अधिक ऊर्जावान और जिज्ञासु होता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में ऊर्जा और जिज्ञासा अधिक होती है। प्रश्न नंबर 86 है, शिक्षण में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन ए है दंड देना, ऑप्शन बी बच्चों को सक्रिय रखना, ऑप्शन सी एक कठोर नियम बनाना, ऑप्शन डी है शांति बनाए रखना। इस प्रश्न का सही उत्तर है बच्चों को सक्रिय रखना। सक्रिय और व्यस्त बच्चे अनुशासनहीन नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 87 है, बालक की प्रतिभा पहचानने का सर्वोत्तम साधन क्या है? ऑप्शन सी है परीक्षा परिणाम, ऑप्शन बी है प्रतियोगिता, ऑप्शन सी है अवलोकन, ऑप्शन डी है डांटना। सही उत्तर है ऑप्शन सी अवलोकन।
अवलोकन से शिक्षक बच्चे की रुचि और प्रतिभा पहचान सकता है। प्रश्न नंबर 88 है, सीखने का सिद्धांत सामाजिक संदर्भ किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए है जीन पियाजे, ऑप्शन बी वायगोत्स्की, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी है फ्रायड। सही उत्तर है ऑप्शन बी वायगोत्स्की। वायगोत्स्की ने कहा सीखना सामाजिक वातावरण पर आधारित है। प्रश्न नंबर 89 है, व्यक्तिगत भिन्नता का सबसे बड़ा कारण है आनुवंशिकता, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी परीक्षा। सही उत्तर है ऑप्शन सी दोनों। आनुवंशिकता और पर्यावरण, बच्चों की विभिन्नता आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारणों पर निर्भर होती है। प्रश्न नंबर 90 है, प्रगामी शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन का समर्थक कौन था? ऑप्शन ए है जॉन डीवी, ऑप्शन बी है पावलोव, ऑप्शन सी है स्किनर, ऑप्शन डी है वाटसन। सही उत्तर है ऑप्शन ए जॉन डीवी। डीवी ने शिक्षा को बालक केंद्रित और अनुभवजन्य बताया। प्रश्न नंबर 91 है, बालक सबसे अच्छा कैसे सीखता है? ऑप्शन ए व्याख्यान सुनकर, ऑप्शन बी है प्रश्न पूछकर, ऑप्शन सी है क्रियाओं और अनुभवों से, ऑप्शन डी है दंड से। सही उत्तर है ऑप्शन सी क्रियाओं और अनुभवों से। अनुभव आधारित शिक्षा सबसे प्रभावी होती है। प्रश्न नंबर 92 है, अधिगम का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए परीक्षा पास करना, ऑप्शन बी ज्ञान को व्यवहार में लाना, ऑप्शन सी किताबें याद रखना, ऑप्शन डी है समय बिताना। सही उत्तर है ऑप्शन बी ज्ञान को व्यवहार में लाना। सीखने का उद्देश्य व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना है। प्रश्न नंबर 93 है, शिक्षक की सबसे बड़ी भूमिका क्या है? ऑप्शन ए अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन बी है ज्ञान पिलाना, ऑप्शन सी है मार्गदर्शक और सहयोगी होना, ऑप्शन डी है परीक्षा लेना। सही आंसर है ऑप्शन सी मार्गदर्शक और सहयोगी होना। आधुनिक शिक्षा में शिक्षक गाइड और सहायक की भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 94 है, बुद्धि लवचीक है और परिस्थिति के अनुसार ढलती है, यह विचार किसका है? ऑप्शन ए ईस्टर्न, ऑप्शन बी बिने, ऑप्शन सी स्पीयरमैन, ऑप्शन डी है थॉर्नडाइक। सही उत्तर है ऑप्शन ए ईस्टर्न। प्रश्न नंबर 95 है, अधिगम का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए केवल जानकारी प्राप्त करना, ऑप्शन बी है अनुभव से स्थायी परिवर्तन, ऑप्शन सी पढ़ना लिखना, ऑप्शन डी परीक्षा पास करना। सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुभव से स्थायी परिवर्तन। प्रश्न नंबर 95 है, सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? ऑप्शन ए है मौलिक व्याख्यान, ऑप्शन बी रटकर याद करना, ऑप्शन सी गतिविधि के द्वारा, ऑप्शन डी केवल पढ़ना। सही उत्तर है ऑप्शन सी गतिविधि के द्वारा। लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना सबसे प्रभावी अधिगम विधि है, क्योंकि इसमें बच्चा प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करता है। प्रश्न नंबर 96 है, बालक की जन्मजात क्षमताओं को विकसित करने का सर्वोत्तम स्थान है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी समाज, ऑप्शन डी मित्र समूह। सही उत्तर है ऑप्शन बी विद्यालय। विद्यालय बालक की आंतरिक क्षमताओं को विकसित करने और उसके समग्र विकास का संपूर्ण संस्थान है। प्रश्न नंबर 97 है, प्रेरणा का शिक्षा में क्या कार्य है? ऑप्शन ए ध्यान को भटकाना, ऑप्शन बी पढ़ाई को कठिन बनाना, ऑप्शन सी सीखने की गति को बढ़ाना, ऑप्शन डी है अनावश्यक दबाव डालना। सही उत्तर है ऑप्शन सी सीखने की गति को बढ़ाना। प्रेरणा से विद्यार्थी में रुचि और उत्साह जागृत होता है, जिससे अधिगम की गति व गुणवत्ता बढ़ती है। प्रश्न नंबर 98 है, सामाजिकरण सोशलाइजेशन का अर्थ है? ऑप्शन ए अकेले रहना सीखना, ऑप्शन बी समाज में ढलना और नियम सीखना, ऑप्शन सी है केवल खेलना, ऑप्शन डी है पुस्तक पढ़ना। सही उत्तर है ऑप्शन बी समाज में ढलना और नियम सीखना। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति समाज की मान्यताओं, मूल्यों और आचरण के नियमों को सीखता है। प्रश्न नंबर 99 है, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना, ऑप्शन बी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग पढ़ाना, ऑप्शन सी है सभी बच्चों को समान अवसर देना, ऑप्शन डी है केवल प्रतिभावान बच्चों पर ध्यान देना। सही उत्तर है ऑप्शन सी सभी बच्चों को समान अवसर देना। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है कि सामान्य एवं विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चे एक ही कक्षा में
समान अवसर के साथ पढ़ें। प्रश्न नंबर 100 है, बालक जन्म से ही एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी है रॉस, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी है वाटसन। सही उत्तर है ऑप्शन सी अरस्तु। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य जन्म से ही एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है।